कमर के नीचे का हिस्सा पूरी तरह से जल चुका है सर। शरीर के ऊपर के हिस्से में घाव वगैरह भी नहीं है। यहाँ स्टेज पे किसी भी चीज को हाथ तो नहीं लगा किसी ने? नहीं सर। ये आग कैसे लगी? पता नहीं सर कैसे लगी। जैसे हमने रॉकी को आग की लपटों में घिरे देखा, हम भागकर स्टेज पर आए, पर सर रॉकी को हम बचा नहीं पाए। आप लोगों ने किसी को ये आग लगाते हुए देखा? नहीं सर। या कोई जल्दी हुई चीज स्टेज पे फेंकते हुए देखा किसी को? बड़ी अजीब बात है, स्टेज के बीचों बीच अचानक आग कैसे लग सकती है? स्टेज में कुछ है। एक काम करो, स्टेज को अच्छी तरह से चेक करो। सर, हाँ? मैं कुछ कहना चाहती हूँ। क्या बताना चाहती हो? पर यहाँ नहीं, आप आइए मेरे साथ। चलिए। बोलो, क्या बताना चाहती हो? मुझे शक है कि किसी ने उसका खून किया है। किसने खून किया? कौन है वो? सर, वो कौन है ये तो नहीं पता, लेकिन कुछ दिनों से हमारे बहन को धमकी भरे लेटर्स भेज जा रहे थे। धमकी भरे लेटर्स? हाँ, और वो सारे लेटर्स रॉकी के नाम पर भेजे जा रहे थे, वो भी खून से लिखे हुए। क्या आप हमें वो खून से लिखे हुए लेटर्स दिखा सकती हैं? हाँ सर, मैं अभी लेकर आती हूँ। प्लीज। सर, अगर लेटर्स भेजने वाले ने आग लगाई है तो इसका मतलब है कि शो के दौरान वो ऑडिटोरियम में मौजूद था। हाँ पूर्वी, लेकिन उसने ये आग लगाई कैसे, ये पता लगाना जरूरी है। मिला फ्रेडी? सर, ये देखिए, नीचे से एक वायर का तार निकला हुआ है। अरे, ये कैसा छुपा हुआ कमरा है सर? पूरे कमरे में धूल मिट्टी पड़ी हुई है। ये कलाकारों के लिए अलग से बनाया हुआ कमरा है, यहाँ से स्पेशल एंट्री दिखाते हैं। सर, खूनी ने स्पेशल एंट्री के लिए बनाए दरवाजे का बड़ी होशियारी से इस्तेमाल किया है। सर ये देखिए, ये वायर ऊपर से नीचे आ रही है सर। ये वायर ये क्या है? चिपचिपा सा है। ये तो रबर सोल्यूशन है। सर, रबर सोल्यूशन यहाँ पर? हाँ, यहाँ पे क्यों? ओह, अब समझ में आया, ये सारा मामला है क्या? क्या सर? ये सब रॉकी को मारने का प्लान था। ये इलेक्ट्रिक वायर, ये रबर सोल्यूशन। रॉकी को मारने का प्लान? वो किसे? बताता हूँ फ्रेडी, पहले ये देखते हैं कि ये इलेक्ट्रिक वायर जाता कहाँ है। संभाल के। सर, ये तो बैक स्टेज एरिया है। वो देखिए, एक्स्ट्रा ड्रम्स और गिटार भी दिख रहे हैं। ये देखो, वायर मेन स्विच से कनेक्टेड है। आपको समझ में आया फ्रेडी? फ्रेडी, रॉकी ठीक उसी जगह पे खड़ा था जहां से हम लोग नीचे आए, और ये वायर उस दरवाजे से कनेक्टेड था।
और आसपास रबर सॉल्यूशन पड़ा हुआ था। जैसे ही कंसर्ट शुरू हुआ, किसी ने ये मेन स्विच ऑन कर दिया, वायर में शॉर्ट सर्किट हो गया और रबर सॉल्यूशन में आग लग गई। और आग इतनी तेजी से फैली कि रॉकी कुछ कर नहीं सका, वही मारा गया बेचारा। सर अब खूनी का कैसे पता चलेगा? ये बैक स्टेज है, इसका मतलब है यहाँ के किसी स्टाफ ने कुछ देखा जरूर होगा। एक काम करो, यहाँ पे जितने भी स्टाफ काम करते हैं उन सबको ऊपर इकट्ठा करो, चलिए। सब लोग आ गए? अच्छा एक बात बताओ, शो स्टार्ट होने वाला था या फिर शो स्टार्ट हो चुका था? उस वक्त आप में से किसी ने स्टेज के पीछे जो कॉरिडोर है उसमें जो इलेक्ट्रिक स्विच बोर्ड है उसके आसपास किसी को देखा था? स्विच बोर्ड के पास? वो क्यों? क्योंकि किसी ने वायरिंग के साथ छेड़छाड़ की है और वही आदमी रॉकी की मौत का जिम्मेदार है। ओ नो सर, ये आप क्या कह रहे हैं? सर मैं तो स्टेज पर था रॉकी के साथ। और जो बैंड मेंबर्स परफॉर्म नहीं कर रहे थे वो लोग भी स्टेज पर खड़े थे रॉकी को चीयर करने के लिए। और तुम कहाँ थे? तुमने किसी को देखा स्विच बोर्ड के पास जाते हुए? देखो, घबराओ मत, सोच के बताओ। हाँ? शो शुरू होने से पहले आखिरी बार तुमने कॉरिडोर में किसको देखा था? सर इसे देखा था मैंने सर। करण, ये तुम क्या बोल रहे हो? सर मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, इसे ही देखा था मैंने कॉरिडोर में यहाँ। अब बताओ मिस्टर करण, तुम कॉरिडोर में गए थे या नहीं? सर हाँ मैं गया था, क्या लेकिन करने गए थे तुम वहाँ? हाँ? तुम्हें शो में परफॉर्म नहीं करना था? सर मेरा गला खराब था और मुझे पता था कि मैं गा नहीं पाऊंगा, इसलिए मैंने डिसाइड किया था कि मैं रॉकी के साथ परफॉर्म नहीं करूँगा सर। लेकिन मैंने रॉकी को नहीं मारा है सर। अच्छा सर, कॉरिडोर में और स्टेज के आसपास सीसीटीवी कैमरे लगे हुए। रेडी, तुम और पंकज सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग चेक करो, पता चल जाएगा ये आदमी सच बोल रहा है या झूठ। माय गॉड, कमाल है यार, लोग धमकी देने का भी क्या क्या तरीका निकालते हैं। के किस सोच में पड़ा है तू? बॉस ये जो लेटर्स हैं ये खून से लिखे गए। तो इसमें कौन सी अजीब बात है? अजीब बात ये है बॉस कि ये जो खून है वो इंसान का नहीं है, जानवर का खून है ये। जानवर के खून से? हाँ, ये लेटर्स भेड़ के खून से लिखे गए हैं बॉस, भेड़ के खून से। भेड़ के खून से? और क्या पता चला? ये लेटर्स मैंने अच्छी तरह से स्टडी किए हैं। जिस किसी ने भी ये लेटर्स लिखे हैं वो बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा इंसान है। सालुंके साहब, ये रॉकी के शरीर पे जले हुए के अलावा किसी और चोट या घाव का निशान? नहीं सचिन, इस रॉकी के शरीर को मैंने अच्छी तरह से चेक किया है और किसी किस्म का कोई निशान नहीं है। इस रॉकी का शरीर आधा जल चुका था और जलने की वजह से इसकी मौत हुई। सर, जिसने भी ये धमकी भरे लेटर्स भेजे हैं सर, वही खूनी है क्या? हाँ निखिल, जिसने भी ये धमकी भरे खत लिखे हैं ना, उसी ने खून किया है। पर एक बात है, भेड़ का खून मुंबई जैसे शहर में आसानी से नहीं मिल सकता। वो जरूर किसी जंगल वाले इलाके या फिर फार्म हाउस वाले इलाके से ही मिला है। तो हमारे शहर के आसपास जितने भी फार्म हाउसेस है वहां जाकर के पता लगाओ, पूछताछ करो और देखो किसने भेड़ का खून किसी को दिया है या फिर बेचा है क्या। सर शहर के आसपास दो ही फार्म्स हैं जहाँ पे भेड़ बकरियां पाली जाती हैं। एक पनवेल में है सर, जहाँ में कुछ पता नहीं चला, दूसरा ये है सर। चलो देखते हैं, शायद यहीं से कुछ पता चल जाए। सर ये आदमी जो भी हो, उसने वो चिट्ठी भेड़ के खून से क्यों लिखी? पूर्वी आदमी बहुत चालाक है, ये सब उसने हमें गुमराह करने के लिए किया है। वो देखो, उस आदमी से पूछते हैं। भाई साहब, ओ भाई साहब, क्या भेड़ आप ही पालते हैं? हाँ हमें लोग पालते हैं, पर आप लोग? हम लोग सीआईडी से। सीआईडी? जी हाँ सीआईडी, आपसे कुछ पूछताछ करनी है। देखिए घबराइए मत। पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं आप लोग? अच्छा ये बताइए कि
आपसे भेड़ खरीदने तो बहुत लोग आते हो, क्या कोई भेड़ का खून खरीदने आया था आपसे? भेड़ का खून? या भेड़ का खून? नहीं साहब, ऐसा तो कोई आदमी नहीं आया। अपने इन आदमियों से पूछिए जो काम कर रहे हैं, शायद इन्हें कुछ पता हो। ए, तुम दोनों आओ। जी साहब। अच्छा ये बताइए कि आपसे कोई भेड़ का खून खरीदने के लिए आया था क्या? देखो घबराओ मत, जो कुछ तुमको पता है सब कुछ सच सच बताओ। साहब वो कुछ दिन पहले एक आदमी भेड़ का खून लेने आया था साहब। क्या? तुमने मुझे क्यों बताया? गलती हो गई, माफ कर साहब। वो उसके लिए उसने मुझे बहुत पैसा दिया था, बोला था कि कुछ दवाइयाँ बनाना, इसके लिए उसे भेड़ का खून चाहिए साहब। क्या तुम उसे पहले से जानते थे? नहीं, मैं पहली बार मिला था। उसके बारे में और कुछ याद है तुम्हें? उसका पहनावा या उसकी कोई आदत? हाँ, उसके पास एक महंगा फ़ोन था, वो बार बार फ़ोन को ही देख रहा था साहब। ऐसा फ़ोन मैंने कभी नहीं देखा। ऐसा क्या था उस फोन में? नीले रंग का फ़ोन था, उस पर स्टार बना हुआ था साहब, और उसके पीछे कुछ एल जैसा लिखा हुआ था साहब। 5-6 दिन पहले लोकम नाम की इंटरनेशनल कंपनी ने एक ऐसा फ़ोन लॉन्च किया है। अखबारों में उसकी काफ़ी चर्चा भी हुई थी। फिलहाल शहर में एक ही आउटलेट है इसका जहाँ ये फ़ोन मिलता है, लोखंडवाला में। रुक नहीं, एक मिनट सर। सर, ये उस मोबाइल कंपनी की दुकान है जिसके बारे में सचिन सर ने फोन करके बताया था। सुनिए भाई साहब, हमें एक मोबाइल के बारे में कुछ जानकारी चाहिए जो हाल ही में मार्केट में आया है आपकी कंपनी का। कहीं आप लोकम की बात तो नहीं कर रहे हैं? हाँ, लोकम का नीले रंग का फोन, पीछे एल लिखा हुआ और आगे स्टार बना हुआ। कहीं आप इस फोन की बात तो नहीं कर रहे? हाँ, इसी फोन की बात कर रहे हैं। बोलिए साहब, क्या जानकारी चाहिए? सबसे नया मॉडल है, 10 दिन पहले ही लॉन्च हुआ है। आपको चाहिए तो अभी से बुक कर दूं? नहीं, हमें खरीदना नहीं, हमें ये पता करना है कि ये फोन किन किन लोगों ने खरीदा है, हमें उनकी लिस्ट चेक करनी है। और क्यों साहब? देखिए, हम CID से और एक खून के सिलसिले में तहकीकात कर रहे हैं। जी बिल्कुल, अभी तक हमने सिर्फ 12 पीस ही बेचे हैं, कस्टमर का रिस्पॉन्स देखने के लिए। ये देखिए साहब, वो लिस्ट 5 रेड कलर के बिके हैं और बाकी के 7 नीले रंग। नीले रंग के फोन जिन लोगों ने खरीदे हैं उनके लिस्ट चेक करनी है। ये रही साहब लिस्ट। चेतन? लेकिन चेतन तो उस न्यू एज रॉक बैंड का मेंबर है, वो भला अपने ही आदमी का खून क्यों करेगा? ये तो चेतन ही बताएगा। घर चलते हैं, जरा इस चेतन का एड्रेस है। सर, घर तो बंद है। अब कहाँ ढूंढेंगे चेतन को? घर के अंदर। ये तो कोई ड्राइंग जैसा है, लगता है चेतन ने कोई ड्राइंग बनाई होगी और घर से निकलने से पहले इस कागज को फाड़ के चला गया होगा। टुकड़ों को जोड़ के देखते हैं, पता चल जाएगा इस चेतन ने क्या ड्राइंग बनाई थी। सर, ये तो कोई नक्शा या कोई ब्लूप्रिंट लग रहा है। श्रेया, तो किस जगह का? तो करण के ऑफिस के कैबिन का ब्लूप्रिंट है। करण? सर, ये करण भी तो न्यू एज रॉक बैंड का मेंबर है। सर, ये देखिए, उसके कैबिन में जितने भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं और जितने भी इलेक्ट्रिक कनेक्शंस हैं, सब मार्क किए गए हैं। चेतन के घर पे करण के ऑफिस का मैप क्यों? करण की जान को खतरा तो नहीं है? रॉकी सर की बहुत याद आती है, उनकी आवाज में एक अलग ही जादू था। हाँ यार, वो एक अच्छे कलाकार ही नहीं बल्कि एक अच्छे इंसान भी थे। CID यहाँ हमारे ऑफिस? करण का बात क्या है सर? हमें कुछ जरूरी बात करनी है उससे। सर, वो तो बाहर गए हुए,
कहाँ गए? सर पता नहीं सर। अजीब बात है सर, स्टाफ को बिना बताए करण कहीं चला गया। करण का कैबिन कहाँ है? वो रहा सर। ठीक है चलो। सर रुक जाइए सर, सर करण सर के कैबिन में जाना मना है सर। चुप, चुपचाप मुंह बंद करके यहाँ पे खड़ा रहे। सीआईडी के काम में दखल देने का अंजाम जानते हो तुम? मगर सर करण सर ने कहा अंदर केबिन में खतरा है, इसलिए सर किसी को वहाँ मत जाने देना। खतरा है? हाँ सर। फिर तो जरूर जाना पड़ेगा। सर ये कैबिन तो बिल्कुल वैसा ही है जैसा उस ब्लूप्रिंट में था जो हमें चेतन के घर से मिला था। हाँ श्रेया, सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स वैसे ही रखे गए जैसे उस नक्शे में मार्क किए गए थे। लेकिन क्यों? जरा देखो कुछ मिलता है क्या? जाओ बेटी। सर गिटार में करंट है। गिटार में करंट है? अरे नहीं सर, सर रॉकी के खून में करण का हाथ है, इसीलिए उसने जानबूझ के ये वाला सेटअप अपनी कैबिन में बनाया ताकि वो शो में होने वाले खून की प्रैक्टिस कर सके। सर ये स्केच देखिए, इसमें म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स और इलेक्ट्रिक कनेक्शंस बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे उस शो में थे। स्टेज और बैक स्टेज में भी सब ऐसे ही फिट किया गया था। ये सारा मामला समझ में आ रहा है। करण और चेतन इन दोनों ने मिलकर रॉकी का खून किया है। मगर सर करण सर ऐसा क्यों करेंगे सर? वो तो पता चल ही जाएगा। पहले ये बताओ, इस कैबिन में करण के साथ कोई और भी आया था? नहीं सर, वो तो हर वक्त काम में बिजी रहते थे, दिन रात अगले शो की तैयारी में ही लगे रहते थे। सर उन्हें तो किसी से मिलने की फुर्सत तक भी नहीं थी। पर सर उसने कहा था कि उसका गला खराब था, इसलिए उसने रॉकी के साथ उस शो में परफॉर्म नहीं किया। वो सब एक झूठ था। उसने हमारे सामने नाटक किया। उसने रॉकी का खून किया और रॉकी को रास्ते से हटा दिया, और अब अपना अलग से शो प्लान कर रहा है। करण का अगला शो कहाँ है? सर पूना में। पुणे में? सर मोबाइल कंपनी के हिसाब से चेतन के फोन का आखिरी लोकेशन यहाँ पे ट्रेस हुआ है सर। सर इसी सुनसान जगह पर चेतन ही आया क्यों होगा? यहाँ आसपास तो कुछ भी नहीं है। कुछ तो जरूर है। हो सकता है चेतन यहाँ पे किसी से मिलने आया हो और उसके बाद यहाँ पे आके कहीं छिप गया। पर सर अब हम चेतन को ढूंढेंगे कैसे? वो देखो सामने छोटी सी दुकान दिख रही है ना, वहाँ चल के पूछते हैं। कहिए साहब, क्या लेंगे? चाय, कॉफी या फिर गर्मा गर्म समोसे? जिन्हें बस आप इतना बता दीजिए कि आपने इस आदमी को पहले कभी देखा है? हाँ साहब, देखा है साहब। ये मेरे ढाबे पे आया था। कितनी देर पहले आया था यार? यही कोई 1.5-2 घंटा हुआ होगा। मैंने उससे पूछा भी कि कुछ खाना पीना है, तो बोला नहीं, खाने पीने का वक्त नहीं है उसके पास। फिर वहाँ कोने में बैठकर किसी का इंतजार करने लगा। फिर कोई मिलने आया इससे? हाँ साहब, एक गाड़ी आई थी और गाड़ी को देखते ही उसकी ओर भागा। अब फिर दोनों, साहब गाड़ी में कोई बैठा हुआ था, दोनों में कुछ खुसुर फुसुर हुई और फिर गाड़ी वाले ने अटैची इसको दी और चला गया। गाड़ी वाले को देखा? नहीं मैडम, असल में हुआ क्या कि ये आदमी ठीक गाड़ी वाले के सामने आकर खड़ा हो गया, तो मैं गाड़ी वाले की शक्ल नहीं देख पाया। अच्छा, गाड़ी का नंबर या फिर कौन से रंग की गाड़ी थी, कुछ याद है तुम्हें? नंबर तो नहीं देखा, लेकिन हाँ गाड़ी सफेद रंग की थी। ये दोनों साथ में कैसे गए? नहीं साहब, गाड़ी वाला तो अलग निकला था, और ये जो लड़का था, ये 5 मिनट बाद एक बस आई, उसमें बैठ के निकला। हरे रंग की एक पैसेंजर मिनी बस थी, ये हेटी ट्रेवल्स की। अच्छा, बता सकते हो कि ये बस कहाँ गई होगी? साहब, हेटी ट्रेवल्स की अधिकतर बसें यहाँ से पूना की ओर जाती हैं। वो बस यहाँ से कितनी देर पहले निकली? करीब आधा घंटा हुआ होगा। ठीक है, थैंक्स। हेलो एवरीवन। तो आखिरकार वो दिन आ ही गया जिस दिन का आप सबको बेसब्री से इंतजार था।
तो अपने दिलों को थाम के बैठिए, क्योंकि अब आपके सामने आ रहे हैं आपके दिलों की धड़कनों को तेज करने द वन एंड ओनली मिस्टर करण। हेलो गाइस, क्या आप सब तैयार हैं मेरे इस शो को रंगीन बनाने के लिए? क्या आप सब मेरे साथ झूमेंगे? मेरे साथ गाएंगे भी? नहीं। सीआईडी यहाँ? हाँ, आप लोग सब प्लीज बाहर जाइए। हम करण जी का शो अकेले में देखना चाहते हैं। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे पैसे तुम्हें मिल जाएंगे। चलो चलिए चलिए। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। रुक जाइए आप सब लोग, ये मेरे जिंदगी का पहला शो है। मैं लोगों को बता देना चाहता हूँ, मैं ही नंबर 1 रॉकस्टार हूँ। तुमने तो कहा था कि तुम्हारा गला खराब है, अब तुम गाओगे कैसे? वही तो, बेसुरा गाने से तुम्हारा नाम खराब हो जाएगा। देखिए, वो तो मैंने कुछ नहीं किया। तुमने हमसे झूठ बोला कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए तुम रॉकी के साथ स्टेज पर नहीं थे। पर सच तो ये है कि रॉकी को तुमने मार डाला और अब खुद रॉकस्टार बनने चले हो, हैं? चलते चलो चलो सब लोग उतरो, लास्ट स्टॉप आ गया। चलो चलो सब लोग उतरो, लास्ट स्टॉप आ गया। चलो हो रहा है चेतन, बस से उतर रहा। सर बार बार पीछे मुड़ के देख रहा है, ऐसा लग रहा है काफी डरा हुआ है। गलत काम करेगा तो डरेगा ही। ठीक है। प्लीज 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 हटिए हटिए प्लीज। माय गॉड, ये तो मर गया। मर गया? अचानक क्या हो गया इसे? सर शरीर पे किसी भी घाव के निशान नहीं है। फिर इसकी मौत हुई कैसे? बताओ करण, एक कलाकार होने के बावजूद भी क्यों किया तुमने ये? है? क्यों किया? बताओ। मेरा बेटा कहाँ है? करण, करण, मेरा बच्चा, तू ठीक है ना? आप क्यों मेरे बेटे के पीछे पड़े? मेरे बेटे ने कोई गुनाह नहीं किया है। गुनाह किया है गुनाह करण ने। रॉकी का खून किया है। खून? नहीं नहीं एसीपी साहब, लगता है आपसे कोई भूल हो गई है। देखिए, मेरा बेटा किसी का खून नहीं कर सकता। अच्छा, करण के ऑफिस में वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ बिजली के तार क्यों जुड़ गए? और वो स्टेज का स्केच, वो कहां से आया जहां पे रॉकी की मौत हुई थी?
सर मैं मानता हूँ मैं रॉकी को मारना चाहता था। मैंने वो इलेक्ट्रिक वायरिंग भी की, स्टेज पर रबर सॉल्यूशन भी लगाया और रॉकी को चलाकर मार देने का प्लान भी बनाया। पर यकीन कीजिए सर, मैंने रॉकी को नहीं मारा है। मैंने तो लास्ट समय अपना प्लान बदल दिया था सर। झूठ झूठ बोल रहे हो तुम नहीं मारा है रॉकी को, और तुमने चेतन को अपने प्लान में शामिल कर लिया ताकि सारा इल्जाम उस पर जाए। कौन चेतन? वही चेतन जो तुम्हारे रॉक बैंड का मेंबर था, समझा? सर चेतन से मेरा कुछ लेना देना नहीं है सर। अच्छा, रॉकी का खून तुमने नहीं किया, चेतन के साथ तुम्हारा कोई संबंध नहीं है। सब पता लगा लेंगे करण, सब पता लगा लेंगे। सचिन, पता नहीं क्यों लेकिन ऐसे लगता है कि इस करण की बातों में कोई सच्चाई है। सर अगर ये चेतन करण से मिला हुआ नहीं है तो चेतन के घर में करण के ऑफिस का ब्लूप्रिंट कैसे आया? और फिर इलेक्ट्रिक वायरिंग पे जगह जगह मार्किंग की गई थी। लगता है ये चेतन करण की कॉपी कर रहा था ताकि रॉकी के खून का इल्जाम इस करण पर आ जाए। पर सर चेतन को किसने मारा होगा? कोई और है सचिन, कोई तीसरा, जिसने चेतन के हाथों रॉकी को मरवा दिया और फिर अपना काम होते ही चेतन को भी ऊपर भेज दिया। पर है कौन ये तीसरा? सौल के रेजिग्नेशन दे दे, इस्तीफा दे दे। क्यों दे दूं भाई इस्तीफा? क्योंकि तुझे अब तक पता नहीं चला कि चेतन को मारा कैसे। तुम्हें कैसे मालूम नहीं पता लगा पाया है? अरे यार आधी बात पता चल चुकी है। तो फिर बता ना जल्दी। देखो इसकी मौत जहर देने की वजह से हुई। क्या जहर देके? हाँ जहर देके। अब जहर कैसे दिया गया है इस बात का पता लगना बाकी है। अभी पता लगता नहीं यार, 1 मिनट रुको ना यार तुम। ये इसी बात का शक था मुझे। ये देखो ये निशान बॉस, ये सुई का निशान किसी ने यहीं से इंजेक्ट करके इसकी बॉडी में जहर पहुंचाया है। लेकिन सर चेतन तो हमारे सामने ही बस से उतरा, बिल्कुल ठीक ठाक था। और जब हमने इसका पीछा किया तब भी बिल्कुल ठीक ठाक था। और सर वो मरा भी हमारे सामने, हमने तो नहीं देखा किसी को उसे इंजेक्ट करते हुए। सचिन इसे 15-20 मिनट पहले ही जहर दिया गया था। बॉस ये स्लो पॉइजन है, 15-20 मिनट के बाद असर करता है। तो इसका मतलब है चेतन को पॉइजन दिया गया बस में, मतलब खूनी बस में ही था जब चेतन बस में था। मगर सर चेतन को अगर बस में इंजेक्शन दिया गया तो उसे पता कैसे नहीं चला? भीड़ थी निखिल, बस में भीड़ थी, भीड़ का फायदा उठाया होगा खूनी ने। लेकिन सर अब खूनी तक पहुंचेंगे कैसे? मैं आप लोगों की मदद कर सकता हूं। तो फिर टाइम पास क्यों कर रहा है? अबे बता ना जल्दी। बॉस इसकी कलाई पर एक चमड़े का बेल्ट था, उस पर और इसकी कलाई पर मुझे उंगलियों के निशान मिले। किसके निशान मिले सारुण के? अब इसकी उंगलियों के तो है नहीं, तो शायद वो निशान खूनी के होंगे। अगर ये उंगलियों के निशान खूनी के हैं तो फिर हुआ ये होगा कि जब खूनी चेतन को इंजेक्शन देना चाहता था तो किसी वजह से उसने चेतन की कलाई पकड़ ली, मगर कलाई पर था लेदर बैंड, तो बस आ गए उसकी उंगलियों के निशान उस लेदर बैंड पर। लेकिन सर बस में तो बहुत सारे लोग थे, ये पता कैसे चलेगा कि वो उंगलियों के निशान हैं किसके? पता तो लगाना पड़ेगा सचिन कि वो उंगलियों के निशान हैं किसके। पता तो लगाना पड़ेगा। है दोस्तों आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हैट्टी ट्रेवल्स के एनुअल लकी ड्रॉ में। 12 दिसंबर को हमारी कंपनी की सालगिरह थी और 12 दिसंबर को जो लोग हमारी कंपनी की बस में ट्रैवल कर रहे हैं उन सबको मिलेगा एक तोहफा। मुझे तो इस कॉन्टेस्ट के बारे में पहले मालूम ही नहीं था। मुझे भी नहीं पता था, मैंने भी ये खबर अखबार में पढ़ी। देखते हैं आज सरप्राइज गिफ्ट क्या मिलता है। और उनमें से किसी एक लकी आदमी को मिलेगा जैकपॉट, जो कि है 2 लाख रुपए का।
लेकिन उससे पहले आपको एक छोटा सा काम करना होगा, और वो है ये फॉर्म, साधारण सा फॉर्म, वो आपको भरना होगा। तो फिर देर किस बात की है? आइए एक एक करके फॉर्म भरिए और अपने अंगूठे का निशान छोड़कर जाइए इसमें। ये लीजिए। मैडम, ये सारे के सारे फॉर्म स्कैन कर लो, नेट पे डालेंगे ना? जी सर जी। सर जी, ये लीजिए, ये मिल गया आपका लकी विनर का नाम। आइए, ये देखिए। दोस्तों, आप सबका इंतजार अब खत्म हुआ। अब हम घोषित करने जा रहे हैं विनर का नाम, जो कि है मिस्टर जगन। मैं जगन हूं। मैंने जैकपॉट जीत लिया। मुझे विश्वास ही नहीं हो, मैंने 2 लाख रुपए जीते। 2 लाख! सर, कहाँ लेना है? आपके लिए हमने और भी कुछ सोच के रखा। उससे भी बड़ा सर? उससे भी बड़ा क्या सर? जेल का। जेल? जगन बाबू, सारी जिंदगी जेल में रहने का इनाम। ये कैसा मजाक है? मैं जेल क्यों जाऊंगा? मैंने ऐसा क्या किया है सर? चेतन का खून किया है, जहरीली सुई चुभोकर। मैं खून? तुम्हें पकड़ने के लिए इतनी बड़ी प्रतियोगिता रखी है, इनाम क्या तेरा बाप लेगा? सर, मैंने कुछ नहीं किया सर, मैंने कुछ नहीं किया। छोड़ दो सर, छोड़ दो मुझे। अब बोल, चेतन का खून क्यों किया तूने? सर, मुझे पैसे मिलने थे उसके सर। कौन देने वाला था पैसे तुझे? आज रात को मिलेगा वो आदमी मुझसे सर। तो आज रात को हम भी मिलते हैं उससे। सेठ, वक्त के बहुत पाबंद हो तुम, मुझसे पहले यहाँ पहुँच गए। सेठ, मुझे मेरे पैसे दो सेठ। यहाँ अगर किसी ने देख लिया तो बवाल खड़ा हो जाएगा सेठ। मुझे फौरन निकलना है यहाँ से। आखिर तुमने मेरा काम किया है, इनाम तो तुम्हें मिलना ही चाहिए। हाँ सेठ। ये रहा तुम्हारा इनाम, देखना चाहोगे? बंदूक? हाँ, बंदूक। क्या मजाक है सेठ? ये मजाक नहीं और ना ही कोई खिलौना है, ये असली बंदूक है और चलती भी है। और इसीलिए तो अगली गोली तेरे सीने के पार हो गई है। सेठ, मुझे क्यों मारना चाहते हैं? मैंने तो हेल्प किया आपकी। इसीलिए तो अब तुम मेरे लिए खतरा बन चुके हो और मैं खतरों को पालता नहीं हूँ, उन्हें खत्म कर देता हूँ। फिनिश। बाय जगन। परिमल जी, मुझे माफ कर दो, प्लीज मुझे माफ कर दो।
अच्छा, कभी कभी आदमी को ज्यादा चालाकी भारी पड़ जाती है परिमल जी। लोगों को इनाम देने का बहुत शौक है ना, अब सीआईडी का इनाम चाहिए। हाँ हाँ, मैं नहीं मारा रॉकी और चेतन को। क्यों? हाँ? क्यों मारा तुमने रॉकी और चेतन? तुम तो रॉक बैंड के गुरु थे ना? गुरु? क्यों? क्योंकि उनकी वजह से मैंने अपना बेटा खोया था। उसकी मौत का बदला लिया है मैंने। मौत का बदला? मतलब? क्योंकि उनकी वजह से मेरे बेटे ने आत्महत्या की थी। वो कैसे? मेरा बेटा बहुत अच्छा गाता था, उसकी आवाज में जादू था। बहुत जल्दी वो बहुत पॉपुलर होने वाला था। बस ये रॉकी और करण जलते थे उससे। इन दोनों ने मिलकर मेरे बेटे का करियर बर्बाद करने का प्लान बनाया। इन्होंने उसे कोई ऐसी ड्रग्स खिला दी जिससे वो बीमार पड़ गया। उसका गला खराब हो गया। धीरे धीरे करके उसने गाना ही छोड़ दिया और डिप्रेशन में चला गया। फिर एक दिन इन सब हालात से तंग आकर उसने आत्महत्या कर ली। आप इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हैं कि ये सब कुछ रॉकी और करण ने किया? क्योंकि मेरे बेटे के मरने के बाद एक दिन मैंने रॉकी और करण की बातें सुन ली थी, मगर उन्हें नहीं पता था कि मुझे उनकी असलियत पता चल चुकी है। और इसलिए तुमने रॉकी को मार डाला? हाँ, मगर रॉकी को मारने का प्लान करण का था और ये बात मुझे पता चल गई थी। मैं हमेशा करण पर नजर रखे हुए था। और चेतन को क्यों मार डाला? क्योंकि रॉकी को मारने का सारा काम मैंने चेतन से ही करवाया था। वो इलेक्ट्रिक करंट का तार भी उसी ने लगाया था। चेतन मेरे बारे में सब कुछ जानता था। मुझे डर था कि कहीं वो मेरे बारे में आप लोगों के सामने मुंह न खोल बैठे, इसलिए मैंने उसे भी मार डाला। तुम्हारे बेटे के साथ जो कुछ भी हुआ बहुत गलत हुआ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बदले की आग में तुम दो लोगों की जानें लो। तुमने बहुत बड़ा जुर्म किया है और इस जुर्म की सजा तो सिर्फ फांसी ही है। फांसी। सालू कैसा? सर, सर, सर! अब बस 10 घंटे बचे हैं। कल सुबह 8 बजे तक विक्की हमें सारे सबूत देगा और उन सबूतों से हम उसकी गैंग और उसकी गैंग के लीडर रॉकी उसे गिरफ्तार कर लेंगे। बहुत बड़ा क्रिमिनल है वो, उसको पकड़ना इतना आसान नहीं है और रॉकी को पकड़ने के लिए पूरी प्लानिंग करनी पड़ेगी। इसकी चिंता तुम लोग मत करो, प्लानिंग तो पहले ही हो चुकी है। विक्की, 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 विक्की रुको! विक्की, 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 विक्की! जल्दी से अलार्म शुरू करो और सारे गेट बंद कर दो, कोई भी बाहर न जाने पाए। विक्की, विक्की। इसके शरीर पे कहीं भी कोई घाव नहीं। सर, फिर इसकी मौत हुई कैसे? शायद हार्ट अटैक या फिर जहर दिया गया हो।
स्पेशल टास्क फोर्स के इतने सारे लोगों के होते हुए भी कोई इस आदमी को मार के चला गया और आप लोगों ने किसी को देखा भी नहीं? जी नहीं। वैसे है कौन ये आदमी? सर ये विकी है। ये गैंग का मेंबर था जो पैसे लेकर बड़े बड़े लोगों का खून करते थे। ये उसे पकड़वाने वाला था। इन्फॉर्मर बना दिया था इसको? जी सर, हमने इसे विटनेस प्रोटेक्शन एग्रीमेंट के तहत यहाँ रखा था। सर ये हमें गैंग लीडर रॉकी और उनके पावरफुल साथियों के बारे में बताने वाला था। सर आसपास कोई सबूत तो नहीं मिला। वैसे हुआ क्या था? कैसे मौत कैसे हुई इसकी? सर वो यहीं बाहर बैठे हुए थे। घर के सारे खिड़की और दरवाजे अंदर से बंद थे। घर के चारों ओर गार्ड्स तैनात थे। ना कोई अंदर गया और ना कोई बाहर आया। फिर अचानक ये चिल्लाते हुए बाहर आया, यहाँ गिर गया और फिर मौत हो गई इसकी। विकी को रखा कहाँ था आप लोगों ने? अंदर आइए सर। खाने में कोई बाहर की चीज तो नहीं खाई थी इसने? नहीं सर, खाना चेक करके दिया था। इस रूम। एक्सक्यूज मी। खिड़की खुली हुई है। जब गार्ड लोग यहाँ पे राउंड ले रहे थे, मौका देके खूनी यहीं से अंदर आया, अपना काम किया और खिड़की से बाहर। बाहर जंगल है, आसानी से छुप सकता था। जंगल में चल के देखते हैं, शायद कोई सुराग मिल जाए। खूनी ने इस इलाके को पहले अच्छे से छान मारा होगा ताकि सेफ हाउस पहुंचने का सही वक्त और तरीका उसे पता चल सके। यहीं कहीं छुप के बैठा होगा, देखो ध्यान से। सर। हाँ निखिल। सर ये जगह थोड़ी साफ लग रही है सर। सर हो सकता है वो खूनी यहीं छुप के बैठा हो। अगर हमारा खूनी यहीं पे था तो उसने कुछ ना कुछ जरूर छोड़ा होगा हमारे लिए। चेक करो सर। सर सर यहाँ पे खून लगा हुआ है सर। सूखा है, शायद खूनी का ही होगा। खून का सैंपल ले लो। थैंक यू। क्या हुआ था सर आपको? हाँ सर। सालुंखे, क्या हुआ सालुंखे को? पता नहीं सर, जब मैं अंदर आई तो सालुंखे सर बेहोश पड़े हुए थे वहां उस तरफ, और विकी की लाश भी गायब थी। यार सालुंखे, क्या हुआ? हाँ? ये चोट कैसे लगी तुझे? डॉक्टर साहब कुछ तो बोलिए। ये विकी की लाश कहां गई? यार सालुंखे बता ना, और तू बताता क्यों नहीं? विकी की लाश कहां गई सालुंखे? क्या बताऊं यार, मैं बहुत हैरान हूं। किस बात की हैरानी सालुंखे? प्रद्युमन, तुम शायद मेरी बात का यकीन नहीं करोगे, लेकिन सच्चाई यह है कि जब मैं लाश को चेक कर रहा था, उसी वक्त अचानक विकी, विकी, विकी रुको। ये क्या करें डॉक्टर साहब? एक लाश फिर से जिंदा हो गई। आप प्रवार किया और अपने पैरों पे चल के यहां से बाहर चली गई। हाँ दया, हाँ
ऐसा ही हुआ है। देख साउंड के बुरा मत मान। मुझे लगता है किसी वजह से तेरे सिर पर चोट लगी जिसकी वजह से तू ये अनाप शनाप बकने लगा है। मैं कुछ भी अनाप शनाप नहीं बक रहा हूं बॉस। माना कि मेरे सर पे चोट लगी है, लेकिन मैं फिर भी पूरे होशो आवाज में हूं और ये बात मैं साबित भी कर सकता हूं। तुम बाहर सीसीटीवी फुटेज चेक कर लो। ठीक है फ्रेडी, जाओ जल्दी चेक करो। यार साउंड एक बात बताए, मरा हुआ आदमी जिंदा कैसे हो सकता है? इसीलिए तो मैं भी हैरान हूं यार कि एक मरा हुआ आदमी आज कैसे जिंदा हो गया। पूरी डॉक्टर साहब के हॉस्पिटल ले जाओ। नहीं बॉस, मैं तब तक कहीं नहीं जाऊंगा जब तक मैं अपनी बात साबित नहीं कर दूं। देख साउंड के सर लेकिन विकी की मौत तो 10 घंटे पहले हो चुकी थी ना। पुलिस ऑफिसर्स के सामने उसने दम तोड़ा था। ये बात मुझे मालूम है तारिका, डोंट टेल मी, लेकिन मैं अब ये कह रहा हूं कि विकी जिंदा है। सर सालून के साहब की बात सही है सर, वो सीसीटीवी फुटेज में दिखा है विक्की खुद अपने पैरों से चलकर फॉरेंसिक लैब से बाहर गया। अब आ गया ना विश्वास? विकी जिंदा है? दया, अगर ये विकी जिंदा है तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। सर इस विकी के पास कुछ खास सबूत थे जो क्राइम ब्रांच को चाहिए थे और इसीलिए किसी ने उसे जान से मारने की कोशिश की थी। अगर उन लोगों को पता चला कि ये मरा नहीं और अब भी जिंदा है तो वो लोग उसे फिर से जान से मारने की और सबूत हथियाने की कोशिश जरूर करेंगे। सर तब तो हमें विकी को जल्द से जल्द ढूंढना होगा। हाँ, इससे पहले कि वो लोग विकी तक पहुंचे हमें विकी को ढूंढना होगा। पता लगाओ ये विकी है कहां। सर विक्की के घर पे तो ताला लगा है सर। अरे वो दिख रहा है निखिल, लेकिन हम लोग यहाँ इसलिए आए हैं ताकि विक्की के बारे में कोई सबूत मिल सके जिससे उसकी असलियत का पता लगे कि उसने मरने का ढोंग क्यों रचा। घर छान मारो उसका। टोनी 826 और तो कुछ नहीं मिला। यहाँ अंदर एक चिट छुपा के रखी है। टोनी और कुछ नंबर लिखा है, शायद उसका अधूरा मोबाइल नंबर है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ये टोनी विकी का दोस्त? हाँ जान पहचान वाला तो हो गई। सर घर के अंदर से लैपटॉप मिला सर। खोलने की काफी कोशिश की लेकिन लॉक्ड है सर। लेकिन इस विकी को कैसे ढूंढेंगे? जीपीएस से। जीपीएस से? हाँ, इस जीपीएस सिस्टम से पता चल जाएगा ये कार पिछले दिनों कहाँ कहाँ गई है। ये देखा, पिछले 2 हफ्तों में ये कार कई बार कमला नगर गई है। एक काम करो, ये लैपटॉप ब्यूरो में भेज दो और कमला नगर जाके देखना होगा कि विक्की वहां पे किससे मिलने जाता था। सर यही वो बिल्डिंग है जहां विक्की आता जाता था। अरे भाई सुनो, तो ये फोटो देखो। इस आदमी को यहाँ आसपास देखा है क्या? हाँ साहब, ये आदमी कई बार टोनी साहब से मिलने आता था। टोनी साहब ये इसी बिल्डिंग में रहते हैं क्या? हाँ साहब, रहते तो यही हैं लेकिन आप उनसे मिल नहीं सकते। क्यों? साहब टोनी साहब कल ही गुजर गए। ओह, क्या फ्लैट नंबर क्या है उनका? फ्लैट नंबर 402। यस, कहिए। हम लोग सीआईडी से हैं। सीआईडी? जी, हमें टोनी के परिवार वालों से कुछ पूछताछ करनी है। ये
टोनी की वाइफ है नम्रता। जी कहिए सर, क्या बात है? माफ कीजिएगा आपको ऐसे मौके पे परेशान कर रहा हूं, पर हम लोग यहाँ एक केस की तहकीकात के सिलसिले में आए थे। इस आदमी को पहचानती हैं आप? नहीं। नहीं? पर आपकी बिल्डिंग के वॉचमैन ने बताया कि ये आदमी कई बार टोनी जी से मिलने आता था। मैं बिजनेस के सिलसिले में इंडिया से बाहर गई थी, अभी 2 दिन पहले ही लौटी हूँ। शायद टोनी से जानता होगा। वैसे मौत कैसे हुई टोनी की? पता नहीं सर, ये सब बहुत अचानक हुआ। हम लोग ये बहुत शॉक्ड है। सर कल दोपहर में किसी ने बहुत जोर जोर से हमारा दरवाजा खटखटाया। हम लोग बाहर निकले तो देखा टोनी जमीन पर तड़प रहा था। वो ठीक से सांस भी नहीं ले पा रहा था और उसकी हालत बहुत खराब थी। हमने फौरन डॉक्टर को बुलाया, लेकिन डॉक्टर साहब के आने से पहले ही टोनी ने दम तोड़ दिया था। आप कहाँ थी उस वक्त? मैं ऑफिस में थी सर। डॉक्टर ने बोला उन्हें हार्ट अटैक आया था। जहाँ तक मैं जानती हूँ टोनी को कोई मेडिकल प्रॉब्लम नहीं थी। वो अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखते थे। फिर पता नहीं ये सब कैसे हो गया। सर टोनी की मौत भी वैसे ही हुई है जैसे विक्की की मौत हुई थी। दोनों की मौत का आपस में कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। टोनी की लाश को कब्र से बाहर निकालना होगा। कॉफिन दिख गया। बाहर निकालो इसको। समझ गया। रखो। माय गॉड, तो इसके नाखून देखे आपने? नाखून पे खून है? एक मिनट। ये देखा, खरोचने का निशान। मतलब टोनी ताबूत के अंदर जिंदा था। बाहर निकलने की कोशिश भी की बेचारे ने। सर, ये विक्की भी मरने के बाद जिंदा हो गया था और ये टोनी भी। सर ये चक्कर क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कुछ समझ में आ रहा है निखिल। लाश को फॉरेंसिक लैब भेज दो। क्या बात है सर? आप कुछ टेंशन में? यार जब से वो चिट्ठी मिली है ना, तब से डीसीपी चित्रों ने गायब है। समझ में नहीं आता वो गायब हुआ कहां। सर आप सर विक्की के लैपटॉप में वो फाइल्स एक कोड के जरिए लॉक थी। वो कोड मैंने तोड़ दिया है सर। ये देखिए। B? ये किस चीज का नंबर हो सकता है? अरे ये क्या? अचानक सारी की सारी फाइल्स डिलीट कैसे होगी? लगता है उसने ऐसा कुछ प्रोग्राम इंस्टॉल किया था इसमें कि जैसे कोई फाइल्स को चेक करें तो जो डेटा है वो अपने आप डिलीट हो जाए। 21B, 21B, जरूर किसी न किसी चीज का कोड नंबर है दया।
ये जरूर कोई कोड नंबर है। सर सर, टोनी और विकी के वापस जिंदा होने का राज पता चल गया। ग्रेट। मैंने कहा था ना दया, जब तक इस बात की तह तक वो नहीं पहुंचेगा सालों के चुप नहीं बैठेगा। अब कैसा है वो? अभी ठीक है सर, फिलहाल आराम कर रहे हैं। गुड। अच्छा, क्या पता चला? सर, हमें टोनी के लाश में से एक खतरनाक जहर के कुछ अंश मिले। ये जहर एक खास किस्म की स्पाइडर में होता है जो साउथ अमेरिका के कुछ देशों में पाए जाते हैं। कैसे जहर है ये जहर 10 से 12 घंटे तक इंसान को बिल्कुल पैरालाइज कर देता है। उसके हार्ट बीट, पल्सेस इतने कम हो जाते हैं कि ऐसा लगता है जैसे इंसान मर चुका हो। तो फिर जरूर ये जहर टोनी और विकी को दिया गया था। किसी न किसी तरीके से ये जहर दिया गया था इन दोनों को। और सबको लगा कि वो दोनों मर चुके हैं जबकि वो जिंदा थे। अगर ये जहर ज्यादा मात्रा में होता तो मौत भी हो सकती थी। हाँ, मगर ये बात तो पता चल गई होगी ना उस डॉक्टर को जिसने टोनी को चेक किया था। हाँ बिल्कुल। मगर सर, नम्रता जी ने बताया कि टोनी की मौत डॉक्टर के हिसाब से हार्ट अटैक की वजह से हुई थी। तो फिर बिना चेक किए डॉक्टर ने डेथ सर्टिफिकेट कैसे दे दिया? झूठा डेथ सर्टिफिकेट दिया गया उसने, झूठा डेथ सर्टिफिकेट। जरूर ये डॉक्टर उस खूनी से मिला हुआ है। सो और एक बात, सेफ हाउस के पास से जो आप लोग ब्लड सैंपल्स लाए थे उसे भी हमने टेस्ट किया। उस खून में से हमें सोडियम पेंटाथॉल नाम का एक केमिकल मिला है। सोडियम पेंटाथॉल? वो क्या होता है सर? पूरी सोडियम पेंटाथॉल एक सीरम है। इसे ट्रुथ सीरम भी कहा जाता है। ट्रुथ सीरम ये खतरनाक गुनहगारों को दिया जाता है अगर उनसे सच उगलवाना हो तो इंजेक्ट किया जाता है ये सोडियम पेंटाथॉल। तब तो सर हमें ये पता करना पड़ेगा कि कौन गुनहगार जेल से फरार है और जिसको हाल ही में ये ट्रुथ सीरम दिया गया था। हाँ दया, और फिर हमें ये भी पता लगाना पड़ेगा कि इस गुनहगार का टोनी के साथ क्या संबंध था और फिर विकी की जान के पीछे ये क्यों पड़ा है। सर, हमारा शक बिल्कुल सही निकला। इस केस में डॉक्टर जरूर मिला हुआ है। छुपा कहाँ हुआ है? डॉक्टर वीरेन, हम लोग सीआईडी से हैं। कीजिए, पानी कीजिए। अब बताइए, क्या चक्कर है ये सब? किसने किया ये सब तुम्हारे साथ? हैं? कुछ दिनों पहले एक नकाबपोश आदमी मेरे घर में घुस आया और उसने मुझसे कहा कि जब भी टोनी के घर बुलाया जाए तो मैं उसे झूठा डेथ सर्टिफिकेट दे दूं। तुमने उस आदमी को मना नहीं किया? मना किया था, लेकिन उसने मेरे शरीर पे बम लगा दिया था और मुझे धमकी थी कि अगर मैंने उसकी बात नहीं मानी तो वो मेरे शरीर के चीथड़े चीथड़े कर देगा। मैं डर गया था सर। कौन था वो आदमी? उसके बारे में कुछ बता सकते हैं हम? मैंने उसका चेहरा नहीं देखा सर। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, मैं बरसों से टोनी का फैमिली डॉक्टर रहा हूँ। मैंने जो कुछ भी किया सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए किया। प्लीज मेरा विश्वास कीजिए। तो आपने ये बात हमें पहले क्यों नहीं बताई? हाँ, कैसे बताता, कैसे करता सर? वो आदमी मुझे यहां बंद करके चला गया। ये चेन आपकी है? जी नहीं सर, ये चेन मेरी नहीं। सर, हो सकता है ये चेन उसी आदमी की हो जिसने डॉक्टर वीरेन को बाथरूम में बंद करके रखा था। भागते वक्त गिर गई होगी।
हेलो। हाँ अच्छा, वेरी गुड, ओके थैंक यू। वो जहर साउथ अमेरिका से कौन लेकर आया है उसका पता चल गया है। अरे सर आप क्यों? आपको किसी और का इंतजार था? नहीं नहीं, आपको टोनी के खूनी का पता चला? जी हाँ। कौन है? आप। What? आप हैं टोनी की खूनी? मैं? टोनी मेरा पति था और भला मैं उसका खून क्यों करूंगी? तो फिर आप पति पत्नी के बीच प्यार कम और झगड़े ज्यादा क्यों होते थे? हैं? ये आपसे किसने कहा? देखिए नम्रता जी, हम लोग सीआईडी वाले हैं, अपनी आंख कान और दिमाग हमेशा खुले रखते हैं। थोड़ी बहुत पूछताछ की आपके पड़ोसी से, तो उन्होंने आपकी प्यार भरी कहानी डिटेल में बता दी हमें। सर माना कि मेरा और टोनी का झगड़ा होता था, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मैंने टोनी को मारा। चलिए, इतना तो माना कि झगड़ा होता था। अब ये भी मान लीजिए कि आप विक्की को जानती हैं। देखिए, सोच समझ के बोलना, गलती सुधारने का आखिरी मौका दे रहा हूं। हाँ या ना? हाँ जानती थी मैं इसे। ये वो आदमी है जिसने मेरे और टोनी के बीच में जहर घोल दिया था। और इसलिए आपने पहले विक्की को और फिर टोनी को जहर देके मार दिया। जहर? जी हाँ, टोनी और विक्की की मौत एक ऐसे जहर से हुई है जो एक खास किस्म की मकड़ी में पाया जाता है, और ये खास किस्म की मकड़ी सिर्फ साउथ अमेरिका में पाई जाती है। और इत्तेफाक की बात ये है कि कुछ दिनों पहले आप भी साउथ अमेरिका गई थी। हाँ, लेकिन मैं अपने बिजनेस के सिलसिले में गई थी। ट्रस्ट मी, मैंने विक्की और टोनी का खून नहीं किया है। वैसे आप विक्की से इतनी नफरत क्यों करती थी? उस रात मैं बहुत गहरी नींद में थी जब विक्की की आवाज ने मुझे जगा दिया। देख, तू ऐसे मना मत कर यार टोनी, तुझे अपनी पुरानी दोस्ती की कसम। भूल गया तू मैंने कैपिटल में तुझे कैसे बचाया था? मैं कुछ नहीं भूला हूं, लेकिन मैं उस झमेले में फिर से नहीं पड़ना चाहता। तुझे झमेले में कहां डाल रहा हूं यार? मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूं, अगर मुझे कुछ हो गया तो याद रखना वो एडी मार्ग में ही है। उस दिन जब सुबह मैंने घर छोड़कर जाने की जिद की तो टोनी ने मुझे बताया कि शादी के पहले वो विक्की के साथ कुछ गैर कानूनी काम करता था। और इसलिए आपके और टोनी के बीच में बहुत झगड़े होते थे। हाँ, लेकिन टोनी ने मुझसे वादा किया था कि वो विक्की से कोई दोस्ती नहीं रखेगा। टोनी से गलती हो गई थी, लेकिन वो सुधरना चाहता था। मैं टोनी से बहुत प्यार करती थी, मैं क्यों मारूंगी उसे? तो टोनी और विक्की की मौत का राज शायद उस चीज में है जिसे विक्की ने एडी मार्ग में छुपाया है। एडी मार्ग। एडी मार्ग पे ये बंद पड़े गोदाम, यहाँ पे गैर कानूनी काम आसानी से हो सकता है। हो सकता है वो चीज उसने यहीं कहीं छुपाई होगी। सर, यहाँ तो चारों तरफ गोडाउन ही गोडाउन है। ये कैसे पता चलेगा कि वो सबूत कहाँ छिपा के रखा है? सारे गोडाउन्स को नंबर दिए गए, 20C, 26K। विक्की के लैपटॉप का डेटा क्रैश होने से पहले एक फाइल में 21B लिखा हुआ था। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने 21B नंबर के गोडाउन में कुछ छिपा के रखा? हो सकता है। 21B देखते हैं।
हाँ पूर्वी, सर ये देखिए 21B। यही है। कुछ ना कुछ तो छुपा के रखा है। पूरा गोडाउन देखते हैं। अभिजीत, ये देखो नकली पासपोर्ट्स मिले हैं, बाकी बॉक्सेस खाली है। सर और ये फॉरेन करेंसी भी मिली, ये देखिए। यहां पे क्या खिचड़ी पक रही थी? ये कैमरा देखा? इसका मतलब कोई हम पे नजर रखे हुए है। सर ये आवाज सुनी आपने? बॉम्ब? ये तो ट्रैप है। भागो यहां से। पूर्वी निकलो जल्दी यहां से, भागो। अभिजीत, अभिजीत बाहर निकलो। सचिन देखो आसपास कोई बम हो गया, लकड़ी है क्या? जल्दी अभिजीत। सर जल्दी ये लीजिए। दया, ये पेपर लो। अभिजीत जल्दी हाथ दो। निकलो यहां से, जल्दी। विक्की को पता चल गया था कि हम लोग यहाँ आने वाले हैं, इसलिए हमारे लिए बॉम्ब प्लांट करके रखा था। देखे तो जिस पेपर के लिए तुमने अपनी जान की बाजी लगा दी उसमें है क्या? इसमें तो एक आदमी की फोटो है और नीचे लिखा है कि एक बहुत ही खतरनाक गैंग लीडर रॉकी है, इसे स्पेशल टास्क फोर्स ढूंढ रही है। सर ये रॉकी तो 3 साल पहले सिंगापुर में मारा गया था। हाँ, फिलहाल कोई बहुत ही पावरफुल आदमी रॉकी के नाम से गैंग चला रहा है, तो किसी को पता नहीं कि वो है कौन। पहले किसी भी हाल में हमें इससे विक्की को ढूंढना होगा। सर हम इस विक्की को ढूंढेंगे कैसे? एसीपी साहब? यस सर। जी ओके ओके सर, हम लोग देखते हैं सर, देखते हैं। या राजा नाम का एक मुजरिम थोड़ी दिन पहले पुलिस हिरासत से भागा था, उसे ट्रुथ सीरम दिया गया था। ट्रुथ सीरम? कहीं वही आदमी तो नहीं जिसने सेफ हाउस के बाहर विक्की को मारने की कोशिश की थी? हो सकता है, ये उसका फोटो है। एक ट्रैफिक कांस्टेबल ने इसे थोड़ी देर पहले मजीठिया बस स्टैंड की तरफ जाते हुए देखा है। घर छोड़ के भागने के चक्कर में होगा ये। चलो पकड़ते हैं इसे मजीठिया बस स्टैंड में। वो रहा विक्की। गोली मारने। सीआईडी? राजा
निखिल पकड़ो उसको। मुझे छोड़ दीजिए सर, मैंने कुछ नहीं किया। क्यों मारा विक्की को? सर मैंने नहीं मारा। अबे किसने मारा? हाँ? सर पता नहीं, मैं तो विक्की को मारने ही आया था, लेकिन जिससे पहले मैं गोली चलाता पता नहीं किसी ने और ने गोली चला दी उसके ऊपर। अच्छा? गन पाउडर की स्मेल तो नहीं है, गोली तूने तो नहीं चलाई, लेकिन विक्की को क्यों मारना चाहता था तू? सर मुझे किसी ने विक्की की सुपारी दी थी सर। किसने दी तुझे सुपारी? सर मैंने उसका चेहरा नहीं देखा, उसने अपना चेहरा ढक रखा था, लेकिन हाँ उसके इस हाथ पर जले हुए का एक बड़ा सा निशान था सर। दीपक, दीपक, सरी तो मर गया। ये क्या किया आप लोगों ने? हैं? गोली मार दी दीपक को? सर हमें विक्की के पास से जो सबूत मिले हैं उनसे ये साबित होता है कि दीपक ही इस गैंग का लीडर है। जैसे हम दीपक को अरेस्ट करने यहाँ आए, उसने हम पर हमला किया। अंदर कांस्टेबल को गोली मारकर भागने की कोशिश कर रहा था। अच्छा, ये वो एविडेंस। इस सबूतों को देखकर तो यही लगता है कि इस सारे केस के पीछे दीपक का ही हाथ था। राजा सच बोल रहा था, उसने विक्की का खून नहीं किया है। अब तो बात साफ है सर, राजा के अलावा कोई और आदमी था जो विक्की को मारना चाहता है। कौन? सर विक्की और टोनी के बीच क्या कनेक्शन है उसका पता चल गया है। क्या पता चला? सर नम्रता जी ने बताया था कि विक्की टोनी को कैपिटल के बारे में कुछ कह रहा था। सर इस अखबार में छपा है कि कैपिटल एक म्यूजियम है और वहां पर एक केस हुआ था। 15 साल पहले कैपिटल म्यूजियम में बहुत बड़ी चोरी हुई थी। जी सर। सर इस चोरी में 3 चोर शामिल थे, 2 भाग गए और अभी तक लापता है। और जो तीसरा चोर है आकाश, उस पर बाकी के 2 साथियों ने गोली चलाई और उसे मरने के लिए छोड़ दिया। इसका मतलब है विक्की और टोनी इस आकाश के साथी थे और दोनों एक दूसरे को सालों से जानते थे। और वो तीसरा चोर आकाश जिसे गोली लगी थी, उसका क्या हुआ? सर उसे हॉस्पिटल ले जाया गया, वो कोमा में था। सर मुझे तो लगता है ये आकाश विक्की और टोनी से बदला लेना चाहता है। अभी आकाश कहाँ है? वो कोमा से बाहर आया क्या? सर 15 साल तक वो कोमा में था। सर 8 महीने पहले उस हॉस्पिटल में आग लग गई और वो उस आग में जल के मर गया। उसके परिवार वालों में कौन है? हो सकता है उसके परिवार में से कोई विक्की और टोनी को मार के बदला ले रहा है। सर इस अखबार से मुझे उसकी पत्नी और उसके बेटे के फोटो मिली। उसकी पत्नी 3 साल पहले गुजर गई। ये देखो, आकाश के बेटे के गले में ठीक वैसी चेन है जैसे हमें उस डॉक्टर के घर से मिली थी। सर अब तक तो आकाश का बेटा बड़ा हो गया होगा, शायद उसी ने टोनी और विक्की को मारा है। लेकिन उस लड़के का पता कैसे लगा है? सब पता लगा लिया। आकाश के बेटे ने अपनी माँ के मौत के बाद अपना नाम बदल दिया और अपना घर भी, और अब उसका नाम है इंस्पेक्टर करण। इंस्पेक्टर करण? तुझे क्या लगा कि तू मेरे से बदला लेने में कामयाब हो जाएगा? अरे बेटा, तू भूल गया कि तू तो क्या, कोई भी मेरा बाल बांका नहीं कर सकता है। तुम चाहते क्या हो? तेरी मौत। लेकिन क्यों? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तेरे बाप के कर्मों के फल तो तुझे भुगतने ही पड़ेंगे ना। तुझे पता है तेरे बाप ने क्या क्या कारनामे किए? पता है मुझे, वो एक क्रिमिनल थे
लेकिन इस केस से उनका कोई लेना देना नहीं है। ये सब तुमने किया। और दीपक सर, उन्हें भी तुमने ही फंसाया है, यहां तक कि तुम्हारे आदमियों ने उन्हें मार डाला। बराबर। दीपक सर को मेरे ही आदमियों ने मारा, वो इसलिए कि मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए, इसीलिए मैंने तेरे दीपक सर को रास्ते से हटा दिया। और खुद डीसीपी बन के आ गए। अरे वाह, अरे तू तो बहुत समझदार है। हाँ, लेकिन एक बात सुन ले, मुझे विकी को ढूंढ के वो सारे सबूत मिटाने थे जो तू यहां लेकर आया अपने साथ। मुझे मारकर तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं। और याद रखना कि तुम जिंदा नहीं बचोगे, जिंदा नहीं बचोगे तुम। हाँ बॉस, सब काम हो गया। सबूत था उसे भी मिटा दिया। बस एक काम बचा है थोड़ा सा, वो भी यहाँ से निपटा के हम लोग बहुत जल्दी निकल जाएंगे यहाँ से। ओके बॉस। क्या बस? ए भिखू, जरा देख गोली किसने चलाई? गोली मैंने चलाई है। कौन है तू और क्या चाहता है? करण, इसे छोड़ दो, इसने कुछ नहीं किया है। पहले तू ये बता कि तू है कौन और यहाँ मरने के लिए काय को आया है? एक बार जो मर चुका हो ना, दूसरी बार उसे ऊपर वाला भी नहीं मार सकता। अरे ये क्या बकवास कर रहा है? ये बकवास नहीं है। एक बार अपनी आंखों के सामने से धोखे का पर्दा हटाकर देखो, सब कुछ साफ साफ दिख जाएगा। पर्दा अब हम हटाएंगे, कोई अपनी जगह से नहीं लेगा। मिस्टर समीर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मेरा नाम समीर नहीं, आकाश है। 15 साल पहले इसने मुझे मारने की कोशिश की थी। अच्छा अच्छा, तो 15 साल पहले कैपिटल म्यूजियम में जो चोरी हुई थी, उसके तीसरे चोर तुम हो? जी हाँ। ये कौन है? मेरा बेटा है करण। और तीसरा आदमी कौन है? मैं बताता हूँ मैं कौन हूँ। डालूंगा इसको, सब लोग अपने हथियार फेंक दो वरना मार दूंगा इसको। नहीं, कोई मत चलाना, तुम यहाँ से बच के बाहर नहीं जा सकते। आप लोग अपने अपने हथियार फेंक दो, ये तो ठोक डालूंगा इसको। ओके, ठीक है। जा। मैंने ही सारे खून किए हैं। क्यों? अपनी असलियत छुपाने के लिए। कैसी असलियत? मैं बताता हूँ इसकी असलियत। मैं, टोनी और विकी, हम तीनों मिलकर चोरियां किया करते थे। ये हमारा बॉस था, हम लोग इसके लिए काम किया करते थे। विकी और टोनी को क्यों मारा मगर? उन दोनों ने इसके कहने पर मुझे मारने की कोशिश की थी। ये मुझे अपने रास्ते से हटाना चाहता था। मुझे उन दोनों से बदला लेना था। मैं उन्हें यह महसूस कराना चाहता था कि जिंदा रहते हुए भी मरे हुए का एहसास क्या होता है। इसलिए उस मकड़ी के जहर का इस्तेमाल किया तुमने? हाँ। मगर तुम विकी तक पहुंचे कैसे? वहां तो पुलिस का पहरा था। मैंने इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडर को रिमोट के जरिए विकी तक पहुंचा दिया। उसमें
उसमें एक छोटा सा कैमरा लगा था। उस स्पाइडर ने विकी को काट लिया और सारा जहर विकी के अंदर फैल गया। तुम तो हॉस्पिटल में थे और हॉस्पिटल में तो आग लग गई थी, तो बच के कैसे निकले? तो जिस समय आग लगी ना, उस समय मैं होश में आ चुका था। मैं वहां से भाग निकला। मेरी पत्नी मर चुकी थी। मैं अपने बेटे से भी अनजान था। तुम इस आकाश को क्यों मारना चाहते हो? आकाश एक नई जिंदगी शुरू करना चाहता था और ये मेरे लिए खतरा बनता जा रहा था, क्योंकि ये मेरे बारे में सब कुछ जानता था। गुनहगार चाहे कितना भी चालाक क्यों ना हो, लेकिन कभी ना कभी उसका पाप उसे उसके अंजाम तक पहुंचा ही देता है। फांसी होगी तुम दोनों को। CID के और भी मजेदार और सस्पेंस से जुड़े एपिसोड्स को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।